नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो ये आज से हम नए जो एक किताब है जो अभी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये किताब है। इसके पहले हमने आचार्य प्रशांत जी की भी एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक किताब का पूरा समरी देखा था। और आज भी हम एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जो किताब है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है दोस्तों। इसकी जो ऑथर है वो है मार्क मेस्लिन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये जो किताब है ये पब्लिश हुई है। 2023 में ही ये किताब पब्लिश हुई है दोस्तों। और एक्चुअली ये ना इंग्लिश में किताब है, इसका हिंदी में भी थोड़ा मैंने किया है ट्रांसलेट। और बहुत बढ़िया किताब है, पूरे टोटल इसमें 7 लेसन है। तो अभी के हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस किताब पे मैं समरी लाऊं। और इसके पहले जो भी किताब के जो 1-2 लेसन हमारी मतलब बाकी है उसमें भी हम कंटिन्यूस करेंगे और ये भी लाएंगे, ठीक है, साथ में। और इसके पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही आपको नए इस जो वीडियोज़ है इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो फर्स्ट लेसन है दोस्तों इसका, जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक जीवित सांस लेने वाला तंत्र है। इसकी वायुमंडल, महासागर, बर्फ और जमीन सभी मिलकर एक जटिल नाजुक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। समझिए दोस्तों इस बात को। जलवायु परिवर्तन इस प्राकृतिक संतुलन में बदलाव है। जो जलवायु परिवर्तन है इस प्राकृतिक जो संतुलन में बदलाव है। मार्क मेस्लिन की इस किताब का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? हमें सीधे सवाल के पास ले जाता है, जलवायु परिवर्तन वास्तव में है क्या और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जलवायु केवल मौसम नहीं है, जबकि मौसम रोज बदलता है। अब ये तो हम सभी को पता है कि मौसम का अभी कोई फिलहाल ये नहीं, मौसम तो हर रोज बदलता है। लेकिन बारिश, धूप, तूफान, जलवायु दशकों और शताब्दियों में इन परिस्थितियों के लंबे समय के पैटर्न को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे मानव गतिविधियां इन लंबे समय के पैटर्न को प्रभावित कर रही है, जिसके बदलाव तेज और असामान्य हो गए हैं। लेकिन इतिहास के जलवायु रुझानों की ओर इशारा करते हैं। देखते हैं कि पृथ्वी का जलवायु हमेशा बदलता रहता है, बर्फीले युग से लेकर गर्म समय तक। लेकिन फर्क यह है कि वर्तमान बदलाव की गति और कारण मानव है। अब ये जितने भी बदलाव है और ये जो गतियाँ, ये जो भी चल रहा है अभी क्लाइमेट चेंज, तो इसका मूल कारण कौन है? इसका जो अगर देखा जाए तो इसका कारण कौन है? मानव है। मतलब कि ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुम्हारी मतलब हमारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, जो कि अभी बहुत ख़राब चीज़ें हो रही है, हमें पता है ना, हम सभी को वो वाली चीज़ें। तो आधुनिक जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों से होता है। जीवाश्म जो होता है, ईंधन का जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिकरण, इसका परिणाम है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जो गर्मी को रोकती है और ग्रह को तेजी से गर्म करती है ना। अभी हम देख रहे हैं कि कितने बीच में भी कितने जंगल काटे थे, साउथ टाइप में, साउथ के उधर है ना, जैसे कि कंपनियां बनाने के लिए। और वहाँ पे ही नहीं, बहुत से ऐसे अभी फ़िलहाल तो बहुत सा चालू है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे हमें जो है ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्याय को और समझाने योग्य बनाने के लिए लेखक सीधे उदाहरण देते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़कर तटीय शहरों को खतरे में डालना, अत्यधिक गर्मी से कृषि पर असर होना और बदलते मौसम से परिस्थिति तंत्र में असंतुलन होना। मेस्लिन फीडबैक लूप्स की अवधारणा भी बताते हैं यहाँ पे कि जैसे बर्फ पिघलने से पृथ्वी की परावर्तक क्षमता कम होना और गर्मी बढ़ जाना, जो समस्या को और गंभीर बनाता है। तो अंत में अध्याय क्या है, मतलब कि ये किताब हमें बताने की कोशिश क्या कर रही है और ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो अंत में अध्याय बाकी किताब के लिए दिशा तय करता है। लास्ट में ये पहले लेसन में अगर ऑथर हमें कुछ बता रहे हैं तो एक ही दिशा तय करता है। यहाँ पे ऐसे ऑथर बता रहे हैं कि यह पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि यह केवल एक दूर का वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, है ना।
एक दूर का वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, ऐसे ऑथर बता रहे, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जीवन को सीधे प्रभावित करता है। लेखक जिज्ञासा और सक्रियता को प्रोत्साहित करते हैं और संकेत देते हैं कि विज्ञान को समझना समाधान की दिशा में पहला कदम है। तो मुख्य संदेश, अगर यहाँ पे मुख्य संदेश हमें ऑथर इस पहला लेसन का अगर दे रहे हैं, तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई काल्पनिक विचार नहीं है, यह हमारे ग्रह के सिस्टम में वास्तविक मापने योग्य बदलाव है और इसका मुख्य कारण है मानव। इसे समझना ही जोखिम कम करने और नए परिवर्तनों के अनुकूल बनने का पहला कदम है। और अगर ऐसा ही चलते रहा, ऑथर हमें ये भी बता रहे, अगर ऐसा ही चलते रहा तो आने वाले 1-2 सालों में आपको चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ेंगी कि क्या हो रहा है। अभी तो हम फिलहाल तो देख रहे हैं, है ना, जैसे कि एक डेमो टाइप का जो है ना, डेमो बोल सकते हैं हम, या फिर इसको ट्रेलर भी बोल सकते हैं कि मूवी के पहले जो ट्रेलर होता है तो वो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो 5 सालों में चीज़ें होने वाली है भयंकर कंडीशन में, तो वो ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो देख भी नहीं पाएंगे। मतलब सोचो कि क्या परिस्थिति होने वाली है। तो यही हमें ऑथर बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसका एक ही कारण है, वो है मानव। तो अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो आगे चल के फिर क्या होगा, सिर्फ वो है एक चीज़ जैसे कि वेट एंड वॉच, बस वही करना पड़ेगा, बाकी तो फिर क्या ही है ना। तो यहाँ पे इतना ही ऑथर बता रहे हैं कि मानव को यहाँ पे सुधरने की और समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा समय बचा है तो उसमें भी हम बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।